हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर ऑफ क्लास 12th, राइट। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम ऐसे कहें ई सेल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल having different oxidation state और E cell of disproportionation reaction, right? तो disproportionation reaction से हम familiar स्टूडेंट क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में जब क्या होता है, सेम ही मेटल क्या करता है, ऑक्सीडाइज भी करता है और रिड्यूस भी करता है, तो हम क्या कहते हैं उसको? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे Fe2+ है, तो Fe2+ क्या कर रहा है, अगर Fe में भी कन्वर्ट हो रहा है और Fe3+ में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो Fe2+ यहां तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते थे? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हमें ऐसी रिएक्शन का रिलेशन डेवलप करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। जैसे फॉर एग्जांपल इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 गिवन है, इसका क्या गिवन है, E2 गिवन है, राइट। अब वो आपसे पूछेगा कि आप रिलेशन बताइए Fe और Fe3+ का। किसका रिलेशन बताइए? Fe और Fe3+ का, मतलब इसका E3, ये आप बताइए। तो E1 और E2 गिवन होगा, हमें E3 कैलकुलेट करना होगा, या फिर ऐसे गिवन होगा E1 और E3 गिवन होगा, E2 कैलकुलेट करना होगा, या E2 और E3 गिवन होगा और E1 कैलकुलेट करना होगा। तो हमें क्या करना है, एक रिलेशन डेवलप करना है बिटवीन द सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम ऐसे कहें किसमें, फॉर अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां पे देख सकते हैं आयरन 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe0, Fe2++2 और Fe3+3+। तो हमें क्या करना है, रिलेशन डेवलप करना है बिटवीन SCP ऑफ मेटल हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, या इनडायरेक्टली कहें हम क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या कैलकुलेट करना है, हमें ई सेल कैलकुलेट करना है, राइट। तो स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करना है, इसको कैसे अप्रोच करना है, राइट। एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्या है, E0 या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। MnO4- और से कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, और इसका है 1.51 सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। MnO2 गिव्स Mn2+, सेल पोटेंशियल है 1.23, और MnO4- से MnO2 का इसका हमें सेल पोटेंशियल पूछा गया है, SCP पूछा गया है, राइट। तो इसको कैसे अप्रोच करना है, पहली बात स्टूडेंट, राइट, सबसे बड़ी पहली दिक्कत क्या आती है, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं इसको, जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए Fe3+ गिव्स Fe2+, राइट, और 1 इलेक्ट्रॉन, यह हम ऐसे इसका रिडक्शन ही लिख देते हैं हम इसका रिएक्शन का। तो Fe3+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+, राइट, और एक Fe2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, राइट, ठीक है। और हमें अब रिलेशन पूछेगा कि बताइए कि Fe2+ Fe3+ जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या मिलेगा, Fe। अब वो पूछेगा कि आप बताइए, लेट्स सपोज ये x है और ये y है, ये z है, तो हमें पूछेगा कि बताइए x y z में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर हमें ये z पूछा गया है और ये गिवन है, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, ठीक है ना, इसको ऐसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको ऐसे बनाना चाहते हैं। तो अगर आप ये देखिए क्या है, इन दोनों सेल रिएक्शन को क्या करेंगे, अगर हम ऐड कर देंगे तो Fe2+ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, ये इससे क्या मिला, Fe3+ इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या मिल गया, Fe। तो यही आपको क्या था, इसी रिएक्शन का सेल कैलकुलेट करना था। तो ये Z था, तो आपने रिएक्शन ऐड करा, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे X+Y कर देंगे, क्या कर देंगे, X+Y। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं, क्या करते हैं, जिसका सेल पोटेंशियल, जिस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल पूछा जाता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको उसी फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ अदर 2 रिएक्शन उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर रिलेशन डेवलप कर लेते हैं किसमें, सेल पोटेंशियल में, राइट। बट ये अप्रोच स्टूडेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है, इसका ये आंसर नहीं होगा, राइट।
द रीजन इज क्यों स्टूडेंट ऐसा है, क्योंकि जो सेल पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी होती है जो मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है। बट हमें पता है जो ई नॉट सेल होता है वो मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव नेचर की नहीं होती, उसको आप ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो दिस मीन्स वी कैन नॉट डू दिस प्रॉब्लम लाइक दिस, हम ऐसे कर नहीं सकते हैं इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए या इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, वही प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर होती है स्टूडेंट जो जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है, जैसे एनर्जी, मास, वॉल्यूम। ठीक है ना, उन्हीं को क्या करते हो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। बट वो जो और वही प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है, जो मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, वही एडिटिव नेचर की होती है, राइट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो दिस मीन्स हमें इनडायरेक्ट अप्रोच करना पड़ेगा कि हम क्या करें, ई नॉट सेल कैलकुलेट करें या रिलेशन डेवलप करें ई नॉट सेल से, राइट। अब हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है स्टूडेंट, कि हमारे पास एक फॉर्मूला था जो या एक ऐसा टर्म है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो एडिटिव इन नेचर होती है, और वो थी डेल्टा जी नॉट। क्या था, डेल्टा जी नॉट। ठीक, सॉरी डेल्टा जी नॉट, राइट। और डेल्टा जी नॉट रिलेट होता है किससे, एसईपी वैल्यू से। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या था, माइनस एन ई नॉट और एफ। ये तो क्या था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी था, एडिटिव नहीं था। बट ये प्रॉपर्टी क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एडिटिव नेचर की है। सो दिस मीन्स हम क्या करेंगे, हम इन सभी इक्वेशन का, राइट, क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, राइट, इस फॉर्मूले के हेल्प से। और फिर उसको हम डेल्टा जी नॉट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हमने पहले देखा हुआ था, करेक्ट है ना, राइट। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन ये था स्टूडेंट, राइट, यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, सिंस ई नॉट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी सो इट इज नॉट एडिटिव इन नेचर, ये एडिटिव नेचर नहीं है। ठीक है ना, इसको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज ई नॉट 3 विल नॉट बी इक्वल टू ई नॉट 1 और ई नॉट 2। मतलब अगर आप ऐसे लिख रहे हैं 1 से 2 और 2 से आपको क्या मिल रहा है 3, तो ये अगर E1 नॉट है, ये अगर E2 नॉट है, और इसका क्या है E नॉट 3 है, तो ये आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है ना, राइट। बट क्या है, डेल्टा जी नॉट क्या है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सो इट कैन बी एडिटिव इन नेचर। ये क्या हो सकती है, एडिटिव इन नेचर हो सकती है। सो दिस मीन्स अगर अब हम सेम रिएक्शन लिखते हैं, 1 से क्या हुआ 2 और 2 से क्या हुआ 3, ये डेल्टा जी नॉट 1 है, ये डेल्टा जी नॉट 2 है, और ये डेल्टा जी नॉट 3 है। सो दिस मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी नॉट 3 इज इक्वल टू जी नॉट 1 प्लस जी नॉट 2, और जी नॉट हमें पता है क्या होता है, एन ई नॉट इंटू एफ होता है, राइट। अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए क्या है, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। बहुत सारे बुक्स में अलग अलग मेथड से सॉल्व किया गया है, मैं आपको बहुत इजी मेथड बता रहा हूं, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या करना है स्टूडेंट, आपको जिस भी एलिमेंट का यहाँ पे सेल पोटेंशियल गिवन है, राइट, वो क्या करो आप, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो जितने भी यहाँ पे गिवन है, राइट। ठीक है, जैसे स्पीसीज कौन कौन से गिवन थे, MnO4 माइनस, MnO2 और क्या था, Mn2 प्लस गिवन था, राइट। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है या मेटल है वो कौन सा Mn है, तो आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो इन ईच स्पीसीज। सबसे पहले Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो सभी स्पीसीज में। तो MnO4 माइनस में पता है Mn क्या होगा, +7 होगा। ठीक है ना, हमने रिडॉक्स में देखा था हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे कितना होगा, +4, और यहाँ कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने एक लाइन बना दी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, MnO4 माइनस होगा, सबसे बड़ा +4 ऑक्सीडेशन, किसके डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में अरेंज कर दीजिए। फिर क्या है, MnO2 है, और फिर लास्ट में लिख दीजिए क्या, Mn2 प्लस। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, यहां से यहां तक ये आप इसको लिख दीजिए डेल्टा जी नॉट 1, यहां से यहां तक क्या होगा, डेल्टा जी नॉट 2, और यहां से यहां तक क्या होगा, डेल्टा जी नॉट 3 हो गया, राइट। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करें तो वो रिएक्शन क्या हो रहा है, 2 स्टेप्स में हो रहा है,
और सेकंड प्रोसेस में इसी रिएक्शन को हम सिंगल स्टेप में कर रहे हैं, राइट। तो हमें पता है डेल्टा जी नॉट जो होगा 3 वो क्या होगा डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट क्या होगा 2 होगा। आइए अब इनका डेल्टा जी नॉट लिख देते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना था +7 से +2 चला गया, सॉरी +4 चला गया, तो n कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 3, +4 से +7 से +4 तो n3 है, माइनस f इंटू इसका हम क्या कैलकुलेट, इसका हम लिख लेते हैं, राइट। ये वाला हम लिखते हैं E1 नॉट, क्या लिखते हैं, सॉरी मैं गड़बड़ कर दी यहाँ पे, पहले हम डेल्टा G3 लिखते हैं। तो डेल्टा G3 कितना होगा, देखिए चेंज n कितना है, +7 से +2 गया तो क्या होगा 5, तो -5 इंटू एफ इंटू इसको ई नॉट क्या कह रहे हैं 3 कह रहे हैं, इक्वल टू अब डेल्टा G1 तो इसका +7 से +4 चला गया तो कितना हो गया -3 इंटू एफ इंटू ई नॉट क्या लिख रहे हैं 1, और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो इसलिए मैं माइनस ही लगा रहा हूं यहाँ पे। चलिए पहले प्लस कर देते हैं, फिर माइनस कितना होगा इसका +7 से +4 से +2 तो कितना गया 2 हो गया, इंटू एफ इंटू ई नॉट 2 हो गया, ठीक है, राइट। अब माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर दिया स्टूडेंट, एफ कैंसिल कर दिया, तो जो रिलेशन आया वो क्या है एफ इंटू ई नॉट 3 इज इक्वल टू 3E01 प्लस 2E02 आ गया, करेक्ट, राइट, ठीक है, राइट। अब हमें स्टूडेंट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था Mn +7 से +4 का कैलकुलेट करना था, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना था MnO4 माइनस से MnO2 को कैलकुलेट करना था, मतलब ये कैलकुलेट करना था, E1 कैलकुलेट करना है हमें, राइट। और ये क्या है +7 से +4 गया तो इसका मतलब E3 गिवन है, ये E3 कितना गिवन है ये लिख देते हैं, E3 गिवन है 1.51, और MnO4 से Mn+2 में गया तो ये E2 गिवन है, E2 कितना गिवन है 1.23, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट। तो ये कितना होगा 5 इंटू 1.51 इज इक्वल टू 3 इंटू कैलकुलेट करना है हमें +2 इंटू कितना 1.23, सो यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा E01 हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे मैंने यही किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, राइट। हाउ टू सॉल्व इट, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया +7 +4 +2, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया +7 +4 +2, तो ये डेल्टा G3 हो गया, और ये डेल्टा G1 और डेल्टा G2, तो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02, तो जो रिलेशन आया था वो यही आया था 5E03 इज इक्वल टू 3E01 प्लस 2E02, करेक्ट है ना, राइट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट, राइट, और आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं E0 हमें कैलकुलेट करना था, E2 गिवन था, E3 गिवन था, वैल्यूज पुट कर दी तो हमें पास क्या मिल गया 1.69 वोल्ट मिल गया, करेक्ट स्टूडेंट, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या है करना, कैसे स्टूडेंट, आपको जो भी एक्टिव स्पीसीज है उसका सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, राइट। फिर आपको रिलेशन लिखना है डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, और डेल्टा G को का हमें फॉर्मूला यूज करना है N-NEF, वो हमें वहां पे वैल्यू पुट कर देनी है, और जो अननोन क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। सिंपल लीनियर इक्वेशन बनेगी, हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, अब आप खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चन पहले रीड कर लीजिए। Fe gives Fe2 plus X, Fe gives Fe3 plus Y, और Fe2 plus gives Fe3 plus Z. What is the relation between XYZ where X and XYZ are standard electrode potential, right? अब स्टूडेंट क्या है, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे एक Fe है, एक Fe2 प्लस है, और क्या है Fe3 प्लस है, राइट। तो हमें पता है जो एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है, राइट, और आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू इट्स चार्ज होता है, तो +2 हो गया, इसका कितना हो गया +3 हो गया। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, तो सबसे पहले क्या आएगा Fe3 प्लस, फिर आएगा Fe2 प्लस, फिर क्या आएगा Fe आएगा, राइट। अब क्या लिखे हम यहाँ पे, इसको लिख देते हैं डेल्टा G1 या G01 स्टैंडर्ड है, तो डेल्टा G02
और ये कितना हो गया डेल्टा G03 हो गया, राइट। अब ठीक है, फॉर्मूला अगर हम देखें यहाँ पे, फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना होगा माइनस फर्स्ट n इसका कितना हो गया 3 हो गया इंटू एफ इंटू E03 इज इक्वल टू इसका कितना हो गया 1 प्लस 3 से प्लस 2 गया तो -1 इंटू एफ इंटू E01 और प्लस फिर माइनस कितना हो गया स्टूडेंट, इसका n2 है, ये प्लस 2 से 0 में जा रहा है, इंटू कितना f इंटू E02, राइट। तो इसको माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, एफ एफ कैंसिल कर देते हैं, तो मिलेगा 3E03 गिव्स E01 प्लस 2E02, राइट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन क्या है ये भी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मैं कौन सी ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ स्टूडेंट रिडक्शन के टर्म्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, सो दिस इज वी हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। बट यहाँ अगर आप देखें ये सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, Fe 0 से +2 जा रहा है, 0 से +3 जा रहा है, +2 से +3 जा रहा है, तो ये सारे के सारे जो डाटा है XYZ ये SRP नहीं है, ये क्या है SOP है, क्या है SOP है, क्योंकि Fe गिव्स Fe2 प्लस, दिस मीन्स क्या है ये SOP है, ना कि क्या है SRP, क्योंकि 0 से किसमें जा रहा है +2 जा रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। सो दिस मीन्स क्या है, आपको पहले SRP का लिखना पड़ेगा, तो हमें पता है SRP क्या होता है, SRP SOP, या अगर हमें लिखें SOP जो होता है वो माइनस ऑफ क्या होता है SRP, तो हमें क्या है SOP गिवन है, तो SRP क्या होगा माइनस हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्या गिवन है, तो Fe से Fe2 प्लस है, ये कितना है, Fe से Fe2 प्लस है, ये कितना है x है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इसको क्या लिखेंगे, इसका जो E0 लिखेंगे वो कितना लिखेंगे -x, क्या लिखेंगे -x, राइट। और Fe से Fe3 प्लस वाला, तो ये कितना लिखेंगे -y लिखेंगे, राइट। और Fe2 प्लस से 3 प्लस, तो इसको क्या लिखेंगे -z लिखेंगे, करेक्ट ना स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे E0, तो 3E0 कितना है y, और ये कितना है, ये कितना है -z, और ये कितना है 2 इंटू x, राइट। माइनस माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो 3y इज इक्वल टू z प्लस 2x, z प्लस 2x, तो z क्या हो गया 3y माइनस 2x, ये रिलेशन है xy और z के बीच में, इन बिटवीन, करेक्ट ना, ठीक है, राइट। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि SOP गिवन है कि SRP गिवन है, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैसे किया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो पहली मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने रिडक्शन के टर्म्स में लिखा है, तो मैंने सभी का SRP लिख दिया, ये सबकी वैल्यू क्या है SRP's वैल्यू है, क्योंकि SOP गिवन है बट हमें क्या चाहिए था SRP, तो Fe2 प्लस गिव्स Fe माइनस x, Fe3 प्लस से Fe माइनस y, Fe प्लस 3 से +2 कितना -z, राइट। और डेल्टा G3 कैलकुलेट कर लिया, कितना है डेल्टा G3 3yf, ठीक है, राइट। और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, डेल्टा G0 कितना हो गया 2x हो गया, डेल्टा G1 कितना हो गया zf हो गया, वैल्यूज पुट कर दी स्टूडेंट 3yf 3xf और zf, तो रिलेशन क्या आ गया 3y माइनस 2x, क्लियर। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कैसे हमने क्वेश्चन को किया है, राइट, ठीक है, ठीक है। आप भूलना नहीं कि SRP और SOP का जो मैंने यहाँ पे बताया वो आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट, ठीक है। आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट, आइए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, अब तो आपको आता है करना। E0 Cu2 प्लस से Cu प्लस 0.15 वोल्ट है, E0 Cu प्लस 1 से Cu 0.50 वोल्ट है, हमें क्या है E0 Cu2 प्लस से Cu कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट क्या क्या है कॉपर का +2 +1 और Cu क्या क्या 0, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, Cu2 प्लस से Cu प्लस और Cu, डेल्टा G03 इक्वल टू डेल्टा G01 और डेल्टा G02, राइट। तो ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अब ध्यान से देखिए रिडक्शन गिवन है +2 से +1, +1 से
से 0 और +2 से 0, तो हमें SRP ही कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, कितना हो गया -NEF, तो +2 से 0, तो -2 इंटू E03 इंटू F, -1 इंटू E0, इसका -1 हो गया, इंटू E01 इंटू F, और इसका भी क्या हो गया स्टूडेंट माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था और इसके बीच में माइनस आता, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 इंटू E02 इंटू F, ठीक है राइट। तो 2E03 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E01 प्लस E02, तो E03 क्या हो जाएगा E01 प्लस E02 अपॉन 2 हो जाएगा राइट, 2 से डिवाइड कर दिया। अब वैल्यूज पुट कर दी स्टूडेंट, ठीक है राइट। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे और तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा 0.325 वोल्ट आ जाएगा, क्या जाएगा 0.325 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि E01 जो था वो क्या था प्लस कॉपर +2 से +1, तो +2 से +1 कितना गिवन है 0.15 गिवन था स्टूडेंट, अगर आप देख सकते हैं राइट। और ये E02 जो गिवन था वो कितना था 0.5 गिवन था, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी और फॉर्मूले में डाला तो कैलकुलेट कर लिया राइट। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा स्टूडेंट राइट। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं राइट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा इसको, नहीं तो ये आपसे होगा नहीं, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट SEP, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द फॉलोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन राइट। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है 3Mn2 प्लस, जैसे मैंने कहा था ना अभी तक तो हमने रिलेशन डेवलप किया बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या SEP या SRP या SOP के बीच में हमने रिलेशन डेवलप किया, उसके हेल्प से हमने एक जो दो क्वांटिटी गिवन थी और एक अननोन क्वांटिटी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट है आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन गिवन है, ठीक है ना, और उसका आपको क्या कैलकुलेट करना है SEP कैलकुलेट करना है उस डिस्प्रपोर्शनेशन का, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है राइट, ठीक है। सो क्या है कैलकुलेट SEP एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर बोथ द फॉलोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन 3Mn2 प्लस एक्वस गिव्स Mn और Mn3 प्लस। तो डिस्प्रपोर्शनेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे +2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या है +3 है। सो दिस मीन्स क्या हो रहा है +2 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, और +2 से +3 में जा रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है Mn3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस E0 1.51 गिवन है राइट, और Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn, इसका E0 आपको गिवन है राइट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट करना कैसे है आपको राइट, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को क्या करिए आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है Mn2 प्लस के क्या है 3 आयंस है, आयंस है राइट। तो मैंने क्या करा इसको सेग्रीगेट कर लिया Mn2 प्लस 2 Mn2 प्लस, तो टोटल कितने हो गए 3 आयन होगी गिव्स Mn और 2 Mn3 प्लस। तो Mn क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक को Mn को हमने क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्या हो रहे हैं 3 में से 1 तो क्या कर रहा है रिड्यूस हो रहा है, और 2 क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है राइट। तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक मॉलिक्यूल को तो हमने क्या कर दिया एक आयन को तो रिड्यूस कर दिया, और 2 आयन को क्या कर दिया हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, इसीलिए मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया राइट। तो Mn2 प्लस Mn जा रहा तो रिडक्शन हो गया, और ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया राइट। अब मुझे स्टूडेंट ये बताओ जो E0 जो सेल होता है वो क्या होता है, आप ध्यान से सोचिए व्हाट इज द E0 सेल, वो क्या होता है E0 RP कैथोड माइनस E0 RP क्या एनोड, ठीक है राइट। आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बुक्स में अलग तरीके से गिवन है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, और किया भी बहुत अलग तरीके से है, मुझे डाउट है कि वो सही मेथड है वो, ठीक है राइट। आइए देखते हैं, तो E0 RP कैथोड माइनस E0 RP एनोड है राइट, ठीक है। अब कैथोड पे क्या होता है स्टूडेंट रिडक्शन होता है, और इस पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है राइट। और आपने रिएक्शन क्या लिखी हुई है Mn2 प्लस 2 Mn2 प्लस गिव्स Mn और 2 Mn3 प्लस, ये लिखा था, ये क्या था रिडक्शन और ये क्या था ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अगर मुझे इसका E0 मिल जाए तो इसको ये क्या होगा E0 RP क्या बन जाएगा कैथोड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा E0 RP क्या बन जाएगा एनोड बन जाएगा। सो दिस मीन्स अगर ये हमें मिल जाए ये दोनों, ठीक है ना, इसका
ई नॉट आर पी एनोड और इसका ई नॉट आर पी कैथोड मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हमें ई नॉट सेल मिल जाएगा। ये हमें कैलकुलेट करना है। सो आइए देखिए क्या ये गिवन है कि नहीं गिवन है, राइट। तो अब देखिए Mn3+ से Mn2+ में जा रहा है, राइट, ठीक है। तो Mn3+ से Mn2+ में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए Mn3+ से Mn2+ में जा रहा है, तो राइट अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये हमें गिवन है Mn3+ से और Mn2+ में जा रहा है, 3+ से 2+ में जा रहा है। ये देखिए ये डाटा गिवन है हमें, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू गिवन है, Mn3+ से Mn2+ में जा रहा है, वैल्यू कितनी गिवन है 1.51। देखिए हमें आरपी ही चाहिए और ये आरपी का ही डाटा गिवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम दोनों यहाँ पे आरपी लिख रहे हैं, तो ये डाटा हमें आरपी का ही चाहिए, ठीक है। तो हमें आरपी का ही डाटा गिवन है, Mn3+ और Mn2+ का ई नॉट गिवन है, मतलब ये एनोड वाला गिवन है। और दूसरा देखिए Mn2+ से Mn में, Mn2+ से Mn में ये भी आपको गिवन है, ये वाला भी गिवन है Mn2+ से Mn, तो रिडक्शन भी गिवन है। तो इसका मतलब जो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना, राइट, जो ये वाली वैल्यू है वो क्या हो रहा है, Mn2+ से Mn में जा रहा है। देखिए Mn2+ से Mn में जा रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। तो ये कहाँ पे होगा, कैथोड पे। इसका मतलब जो ये होगा वो क्या होगा, ई नॉट आरपी क्या हो जाएगा, कैथोड। और ये क्या है, यहाँ पे Mn2+ से Mn3+ में जा रहा है और ये रिडक्शन ही गिवन है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो गिवन है वो क्या गिवन है, ई नॉट आरपी क्या गिवन है, कैथोड, सॉरी ई नॉट आरपी क्या गिवन है, एनोड गिवन है, राइट, ठीक है। सो दिस मीन्स हम ई नॉट का फॉर्मूला लगा लेंगे, स्टूडेंट यूज कर लेंगे। तो वो क्या होगा, ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड, ठीक है, राइट। सो वैल्यूज पुट कर दी, ये क्या था कैथोड और ये क्या था एनोड, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, ई नॉट सेल -0.27 वोल्ट आ गया, करेक्ट है ना, राइट। अब यहाँ पे n कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, n कितना है, ठीक है ना। तो आप गेस कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए Mn+2 से किस में जा रहा है, Mn में, तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा, और Mn2+ Mn3+ में जा रहा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सच दैट नेट इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी इक्वल टू नेट इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितने 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी इक्वल टू नेट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट। अगर हमें n मिल गया, ई नॉट मिल गया, वी कैन इजिली कैलकुलेट व्हाट, k। तो k हो जाएगा 2 इंटू -2.7 और 0.059, क्योंकि किस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करना था, तो वी कैन यूज डायरेक्टली 0.059। तो k इज इक्वल टू कितना होगा, -91.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये k कितना आ जाएगा, k की वैल्यू आएगी 3.16 10⁻92, राइट। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। प्लीज ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। आप यहाँ से क्या करेंगे, गैस कर लेंगे पहले कि किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों का ई नॉट या आरपी हमें गिवन था, तो ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लिया। आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, इसको रीअरेंज करें, ठीक है ना, फिर किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करें, फिर ऐड करें, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधे अगर आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा आपसे, राइट, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा, राइट। थैंक यू।